बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मेरे से क्वेरी जनरेट करते हैं कि म्यूचुअल फंड हम एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक से स्टार्ट करें या फिर कोई ऐप का सहारा लें या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वाकई में कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैंक के थ्रू अगर हम एसआईपी करते हैं तो क्या फ़ायदे का सौदा है। देखो, बैंक के थ्रू अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको ऑनलाइन कुछ भी यहाँ प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है। नियरेस्ट कोई बैंक के ऑफिस में गए, जो भी आप बैंक में यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन किए हो या फिर अकाउंट है, और वहाँ से आप फॉर्म फिलअप करके केवाईसी करके और अपना वहाँ पे म्यूचुअल फंड का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन के झंझट से आप वहाँ पे बच सकते हो। क्या फ़ायदे का सौदा है। देखो, अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ नॉलेज नहीं भी है, बैंक में वहाँ पे आपको कोई रिलेशनशिप मैनेजर या कोई एडवाइज़र आपको मिल जाएगा जो आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन इसमें नुकसान का भी कुछ पॉइंट है। बैंक से अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो नुकसान क्या क्या हो सकता है, ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। हर बैंक आपको हर एक म्यूचुअल फंड हाउस का प्रोडक्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा। सपोज दैट कि आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है, आप वहाँ गए, आप चाहते हो कि मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दूँ, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप एसबीआई बैंक जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो सिर्फ एसबीआई के म्यूचुअल फंड आपके सामने रखे जाएंगे। इट मीन्स कि आपका सारा पैसा सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड में लगेगा, जो रिस्क के अकॉर्डिंग देखे तो वो काफ़ी बड़ा रिस्क जनरेट करता है। अगले पॉइंट की बात करता हूँ तो देखो, अगर आप बैंक से यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करते हो तो आपको रेगुलर प्लान मिलेगा, डायरेक्ट प्लान नहीं। देखो, अधिकतर जो बैंक है वो आपको रेगुलर प्लान प्रोवाइड करेंगे, और रेगुलर प्लान में क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर प्लान में आपके चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होंगे और डायरेक्ट प्लान में आपके चार्जेस कम होंगे। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मान लो आप किसी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किए तो आपका वहाँ पे जो डिडक्शन होगा करीबन 2 रुपये का चार्जेस डिडक्ट होगा, 98 रुपये इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप उसी फंड में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे जो है 100 रुपये में से आपका 99 रुपये इन्वेस्ट होगा और वहाँ पे 1 रुपये चार्जेस होंगे। इट मीन्स कि जो रेगुलर प्लान में आप इन्वेस्ट करते हो उसमें से कुछ मीडिएटर चार्ज लेता है और कुछ म्यूचुअल फंड एएमसी चार्ज करती है, जबकि डायरेक्ट प्लान में कोई मीडिएटर चार्ज नहीं करता, डायरेक्ट एएमसी चार्ज आपसे सिर्फ करती है। तो अगर रेगुलर प्लान में आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि खर्चा वहाँ ज़्यादा है, तो रिटर्न भी वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। डायरेक्ट प्लान में अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये प्रॉब्लम है रेगुलर प्लान में। एक अगले पॉइंट की बात करूं तो देखो, कई बार आपको बहुत बड़े पेपर वर्क के साथ चलना पड़ सकता है। जी हाँ, बहुत ऐसे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे लगेंगे जिसमें काफ़ी समय भी लग सकता है। कई बार टाइम कंज्यूमिंग भी होता है अगर आप बैंक से यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हैं तो आज के डेट में बहुत सारे बैंक हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आप म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम वही है, जैसे कि मैंने बताया, वो अपने एएमसी से रिलेटेड आपके पास फंड रखेंगे। दूसरा क्या है, चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर हम ऐप के थ्रू करें, जैसे कि मैं ग्रो ऐप की बात कर सकता हूँ, पेटीएम मनी की बात कर सकता हूँ, ईटी मनी की बात कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ से अगर मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करूँ तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। फ़ायदे की बात करूँ तो देखो, काफ़ी कम समय में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आज के डेट में कुछ ऐसे ऐप हैं जैसे कि ग्रो हो गया, ईटी मनी, पेटीएम मनी, ऐसे ऐप के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो तो 2 से 3 मिनट में आप यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इट मीन्स कि काफ़ी सरल और काफ़ी फास्ट पे एक्शन होता है। जी हाँ, एसआईपी काफ़ी इजी है यहाँ से करना। उसके साथ ही साथ देखो, ऐसे ऐप हैं जो आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देते हैं, जैसे कि आप कैलकुलेट कर सकते हो, कई सारे फंड का कंपेरिजन चेक कर सकते हो, डिफरेंट एएमसी का पूरा वहाँ पे आंकड़ा देख सकते हो कि रेटिंग क्या है, और भी ऐसे बहुत सारे फीडबैक हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग पावर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखो, ट्रैकिंग करना काफ़ी आसान होगा म्यूचुअल फंड ऐप से, स्विच करना काफ़ी आसान होगा, रिडीम करना काफ़ी आसान होगा। जी हाँ, आप घर बैठे बैठे आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हो। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो, ऐप के थ्रू आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है,
और वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया खर्चा कम होगा, और खर्चा जब कम होगा तो एग्जैक्टली आपका अमाउंट भी ज़्यादा इन्वेस्ट होगा और उसके चलते आपका यहाँ पे रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब चलिए कुछ कमज़ोरियों की बात करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, SIP करते हो, तो कुछ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी है। देखो बहुत ऐसे ऐप हैं जो थर्ड पार्टी ऐप हैं, थोड़ा ट्रस्ट का इशू हो सकता है, विश्वास वहाँ बनाने में थोड़ा सा इन्वेस्टर को समय लग सकता है। ऐसे कंडीशंस में इन्वेस्टर को मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी आप ऐप यूज करते हो वो देखो कि सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। सेबी से रजिस्टर्ड है तब जाके आपको वैसे ऐप का सहारा लेना चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो कुछ जो म्यूचुअल फंड ऐप हैं, जी हाँ, कुछ लिमिटेड AMC को सपोर्ट करते हैं। बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड ऐप हैं जहाँ पे कई ऐसे AMC के आपको फंड नहीं दिखेंगे, तो ये भी एक कमी है म्यूचुअल फंड ऐप में। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जो KYC प्रोसेस है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। म्यूचुअल फंड ऐप में कई ऐसे इन्वेस्टर का जो KYC प्रोसेस है वो वहाँ पे प्रोसीड ही नहीं होता, और उसके लिए कई बार आपको मेल करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, और उसमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अगर मैं कुल मिला के यहाँ पे देखूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड ऐप से अपना SIP कर रहे हो तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी कम समय लगता है, और ईजिली आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिसर्च भी कर सकते हो। अब चलिए तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड SIP AMC के वेबसाइट से करते हैं तो क्या फ़ायदा और नुकसान है। देखो अगर आप AMC के वेबसाइट से डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट होगा आपका, और यहाँ पे जी हाँ काफ़ी कम चार्ज होगा। जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया, रेगुलर प्लान में यहाँ पे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डायरेक्ट प्लान में कम होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट AMC के वेबसाइट पे जा रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो कई ऐसे म्यूचुअल फंड ऐप हैं, या फिर कई बार आप जब डायरेक्ट किसी बैंक के थ्रू जाके SIP करते हो तो कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें जी हाँ AMC डिमांड नहीं करती है, वो या तो बैंक का डिमांड होता है या फिर ऐप का डिमांड होता है। तो अगर आप डायरेक्टली AMC के वेबसाइट से यहाँ पे म्यूचुअल फंड SIP करते हो तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। जो भी AMC का रिक्वायरमेंट है वही वहाँ पे आपको फुलफ़िल करना पड़ता है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो। लेकिन आप किसी ऐप का सहारा लेते हो तो वहाँ पे एक तो ऐप का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, उसके बाद AMC का जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन को लेके वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। इट मीन्स कि AMC का एक तो आप प्रोसेस करो जो उनका रिक्वायरमेंट है, और ऐप जो भी म्यूचुअल फंड ऐप यूज कर रहे हो वहाँ पे आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, उनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा। इसी के वेबसाइट से कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगा, और जो एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है AMC का वही सिर्फ आपको वहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगले पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो AMC के डायरेक्ट वेबसाइट पे आप जाके इन्वेस्टमेंट करते हो, SIP करते हो, तो ये काफ़ी साफ तरीका है। जी हाँ, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हो सकता है कि कई ऐसे ऐप हैं जो कहीं ना कहीं आपसे कुछ चार्ज ले लें, लेकिन AMC के वेबसाइट के थ्रू अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड SIP करते हो तो यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको एक एक्सपेंस रेशियो जो कि हर एक जो कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया उसमें आपको देना ही पड़ेगा। अब कुछ कमज़ोरियाँ मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप AMC के वेबसाइट से डायरेक्ट यहाँ पे म्यूचुअल फंड SIP स्टार्ट करते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हर एक AMC के वेबसाइट पे आपको एक अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। मान लो पोर्टफोलियो में 5 फंड है तो 5 अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा हर एक AMC के वेबसाइट पे जाके। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, ट्रैकिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पोर्टफोलियो का व्यू देखना एक ही जगह काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और लॉगिन कई बार आप भूल जाते हो और इससे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इन्वेस्टर को। देखो इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि कई बार आप AMC के वेबसाइट पे जाओगे, हर एक AMC के वेबसाइट का एक अपना फीचर्स है, ऑप्शंस है, यूज़र फ्रेंडली कभी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इट मीन्स कि आप कुछ प्रोसेस करते हो तो उसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो डिफरेंट AMC वेबसाइट के डिफरेंट आपको व्यू देखने को मिलेगा। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज है तो आपको या तो ऐप से करना है या डायरेक्ट AMC के वेबसाइट से करना है। अगर आप यूज़र फ्रेंडली नहीं हो, जी हाँ, बहुत सारे AMC वेबसाइट हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, लॉगिन का प्रॉब्लम है, तो कोई आपको ऐप का सहारा लेना चाहिए जहाँ पे कोई चार्जेस ना हो और वहाँ पे डायरेक्ट प्लान आपको अवेलेबल हो।
अब आई थिंक जो मैंने आपके सामने सारा इन्फॉर्मेशन रखा है इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। अगर फिर भी लगता है कि कुछ और क्लियर होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।